सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय महात्म्य यात्रा में आज हम 12वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। पूरा महात्म्य प्रेम पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि महात्म्य के सुनने मात्र से गीता के अध्याय का फल प्राप्त होता है और हमें अध्याय पढ़ने में भी रुचि बढ़ती है और गीता के अध्याय के पाठ मात्र से समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है, लौकिक एवं पारलौकिक सुख प्राप्त होता है। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान एवं सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ एवं शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, कंधे मोटे, चौड़ी छाती एवं भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना प्रारंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगीजन तुम्हारे चरण कमलों का नित्य चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाली मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवित रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो 60 चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदुनाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करती हो। अंबिके, तुम ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंगी, इंद्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा वृत्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़ों को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसी की खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी,
देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पे दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पे एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब कार्य पूर्ण कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यों कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़ थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। ये सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पे डाल दिया। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के अध्यायों का जाप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। ये सुनकर ब्राह्मण सहित राजा ने महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हुए। जय भगवद गीता। हर हर महादेव। राधे राधे। आपने देखा, गीता के अध्यायों का पाठ करने से कितने लाभ प्राप्त होते हैं। हमें पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है, हमें मोक्ष पदवी प्राप्त होती है। और यकीन मानिए, अगर हम हमारे ज़िंदगी में, जीवन में गीता जी के अध्याय को शामिल करते हैं तो हमें जो नित्य प्रतिदिन उपस्थित होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है।